आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे एक्सटर्नल नंबर टू इंटरनल नंबर। एक्सटर्नल नंबर टू इंटरनल नंबर पिछले क्लास में सीखा था टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर एक्सटर्नल इंटरनल। इंटरनल में क्या क्या था? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो एक्सटर्नल्स टू इंटरनल, इसमें हम लोग पहले सीखेंगे। जो पहला टॉपिक्स इसमें है डेसिमल। एक्सटर्नल सबको मालूम है, एक ही है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो सीखेंगे इसमें डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे करेंगे। तो पहले बताया बेस, सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। हम एक नंबर लेते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं 4। अगर हमने इसे लिखा 4 मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। बेस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब हो गया कि यह जो नंबर है वह डेसिमल नंबर सिस्टम का है। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस की कोई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी दिखाने के लिए नीचे बेस लिखना है। तो 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करना। 4 डेसिमल नंबर है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, जो एक्चुअल कंप्यूटर में कन्वर्ट होता है। हम लोग जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करना होता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में। तो लो लेवल लैंग्वेज मतलब बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना। तो 4 को कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो रूल है वो सक्सेसिव डिवीजन बाय द बेस ऑफ इंटरनल नंबर, दैट इज बाइनरी नंबर। जो इंटरनल नंबर है उसके बेस से सक्सेसिव डिवीजन करेंगे तो हमारा नंबर जो है वह क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। इसे 4 कैसे करते हैं ये देखें। 4 सक्सेसिव डिवीजन, बाइनरी का बेस क्या है? 2 से डिवीजन करेंगे। 2 2 जा 4, जो कोसेंट आएगा 2 2 जा 4 वो यहां लिखेंगे। और जो रिमाइंडर आएगा 2 2 जा 4, देयर इज नो रिमाइंडर, दैट इज 0। रिमाइंडर को इस प्लेस पे लिखेंगे इस साइड। फिर अभी हमारे पास ये है, फिर से जब तक हमारा जो कोसेंट है यह 2 से लेस यानी 0 और 1 2 से लेस नहीं आ जाए तब तक हमको सक्सेसिव डिवीजन करना। फिर 2 से, तो कितने टाइम्स? 2 1 जा 2, तो 1 टाइम्स और रिमाइंडर 0। अब क्या, नीचे से इस तरफ, नीचे से लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या आ गया? 1 0 0 1 0 0। इसको 100 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1 0 0। ये क्या हो गया? 4 को कन्वर्ट कर दिया मैंने बाइनरी में। 4 कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 0 0। ये जिस स्कूल में कंप्यूटर का बुक चलता है, कंप्यूटर इंक्लूडेड हैं, उनके 6 7 8 में ये सब नंबर सिस्टम का कन्वर्जन बताया गया और ऊपर के क्लास में भी बताया गया है, लेकिन स्कूलिंग लेवल पर भी ये सब चीज़ बताया गया। फिर एक और हम एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं हम 15। इसको भी कन्वर्ट करना है बाइनरी में। प्रोसेस वही है। 15 सक्सेसिव डिवीजन बाय 2, बेस क्या है? 2 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। तो 2 7 जा कोसेंट जो है वो 7, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। क्या लिखेंगे? इस साइड 1। नेक्स्ट फिर 2 से, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो अब इसको इस तरह से ये कर दिया। अब ये आ गया 1 1 1 1। ठीक, ये आ गया आपको 15 का बाइनरी कन्वर्जन हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लें 13।
अब है कि क्यों जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर। उसके अलावा कुछ ऑपरेटर जैसे बिट वाइज ऑपरेटर जब भी वर्क करेगा, बिट वाइज ऑपरेटर को पढ़ने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिट वाइज ऑपरेटर जब पढ़ेंगे तो हमें बाइनरी में कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, बाइनरी नंबर हमें आना चाहिए। 13 को करते हैं। टू से डिवाइड, 2 6 जा 12 रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1, क्या आ गया 1 1 0 1। ये 13 का बाइनरी कन्वर्जन। तो ये हम लोगों ने डेसिमल को बाइनरी में कर लिया। ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, जो डेसिमल नंबर हैं वो इंटीजर हैं। हमने फ्रैक्शनल यानी 4.5 15.25 इस तरह के नंबर को भी कन्वर्ट नहीं किया है। अब हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को, हमको जो कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल नंबर को, ये डेसिमल नहीं फ्रैक्शनल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे हमें कन्वर्ट करना है 12.25, ये डेसिमल में लिखा हुआ, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, और कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। क्या करेंगे, जो आपका इंटीजर पार्ट है 12, जैसे अभी सीखा डेसिमल से बाइनरी करने में, तो इंटीजर पार्ट को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में। 12 को पहले जो मेथड से सीखा उससे कर लेंगे। 12 2 6 जा 12 रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1। तो 12 को कन्वर्ट करके हम लोग लिख लेंगे 1 1 0 0, फिर डेसिमल दे देंगे, फिर डेसिमल दे दिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट, उसको क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा 0.50, 0.50। तो पॉइंट के जो इधर का नंबर है इसका तो नहीं, 0.25 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 25 × 2 क्या आ गया 50, यानी जो यहां पर आया इंटीग्रल पार्ट वो अभी 0 है। 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 0.50 डेसिमल 50। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई फिर करेंगे, यहाँ डिवाइड करते थे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए या इंटरनल में कन्वर्ट करने के लिए बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या आएगा 0 0 1.00, 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.00। जो इंटीजर पार्ट है उसको इस साइड लिखेंगे। अब 0 है, कितना भी टाइम इंटू करे 0 ही आएगा। तो अब यहां पर जो लिखने का सिस्टम है ऊपर से नीचे की ओर, तो पॉइंट के बाद 0 1 मैंने लिखा। 12.25 का कन्वर्जन ये आ गया। उसी तरह से हम अगर करते हैं 15.5 को डेसिमल में कन्वर्ट, अभी 15 को किया था इससे पहले, तो 1111 आया, पॉइंट बचा क्या 0.5। 0.5 को करने के लिए 0.5 को किससे मल्टीप्लाई किए 2 से। 2 से जब मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 1.0। 1.0 यहाँ 0 लिखेंगे, जो इंटीजर पार्ट है उसको क्या लिखेंगे इधर लिखेंगे। अब 0 आ गया, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आया 1, एक ही है 1, तो यहाँ लिखाएगा 1। तो ये हो गया डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्जन। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, फिर सीखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, आज इस लेसन में हम लोग इतना ही सीखेंगे।
ठीक है, हमने सीखा डेसिमल टू बाइनरी और फिर हमने सीखा उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा, यानी डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। थैंक यू।